हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड आज का हमारा वीडियो है कॉलम शटरिंग पे बेस्ड कि जब आप कॉलम के लिए शटरिंग प्रोवाइड कर रहे होगे तो कौन कौन सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है कॉलम पे शटरिंग कराते वक्त। तो इससे ये इतना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप शटरिंग ख़राब करोगे तो फिर आपका पूरा का पूरा कॉलम का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। एंड कॉलम इतना इंपॉर्टेंट है कि कॉलम ही वो है जो क्या करता है, आपके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑब्जर्व करता है। सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड आएगा वो कॉलम पे ऊपर आएगा और फिर कॉलम के थ्रू आपका फाउंडेशन में चला जाता है। लेकिन अगर आपका कॉलम का अलाइनमेंट सही नहीं होगा या फिर उसमें कोई और प्रॉब्लम आ जाता है या प्लेसिंग सही नहीं होता है तो फिर इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको जब आगे आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे बीम के लिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो। इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। हमारा जो यहाँ पे चेकलिस्ट होगा उसका सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल चेक करनी है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। मतलब ये कि आपने जो मटेरियल शटरिंग के लिए यूज़ करना है आपको, क्या वो सही है। ऐसा तो नहीं है कि वो मटेरियल बहुत ज़्यादा बेंड है या फिर उसमें होल है या फिर वो मजबूत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले चेक करनी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। सेकेंड पॉइंट में आपको ये देखना है कि हमारा जो फ्रेम है वो नीट एंड टाइडी हो। फ्रेम जो भी हो उस पर कोई भी डस्ट या फिर उस पर ऐसा नहीं हो कि उस पर मिट्टी वगैरह कुछ लगा हुआ। अगर लगा रहता है तो आपको उसको सबसे पहले साफ़ कर लेना है। तीसरा जो आपको पॉइंट वहाँ पे देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि उस पर प्रॉपर ऑयलिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अभी देखो, प्रॉपर ऑयलिंग करने से फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका जब कंक्रीट हो जाएगा कॉलम में तो उस पर फिनिशिंग बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा है मटेरियल के लिए रहता है कि ऑयलिंग करने से उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आप उस मटेरियल को आगे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसलिए प्रॉपर ऑयलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम लोग को फोर्थ पॉइंट में ये देखना होता है कि कॉलम वर्टिकल, प्रॉपर वर्टिकल है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम प्लम्बॉब यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वर्टिकलिटी जो शटरिंग प्लेट की है वो परफेक्ट हो। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, प्लम्बॉब यूज़ करना है। अगर वर्टिकल आपका बिगड़ता है तो मतलब आपका कॉलम का अलाइनमेंट क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है और इससे लोड डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है इम्परफेक्ट तरीके से होता है। तो वर्टिकलिटी ऑफ शटरिंग प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको उसको प्लम्बॉब से क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको कॉलम के डायमेंशन को चेक करना है कि आपका जो भी लेंथ था, ब्रेथ था और जो कॉलम की हाइट है वो परफेक्ट है या नहीं है और हमारा शटरिंग प्लेट उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे लगा या नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट में हमें ये चेक करना है कि कॉलम का डायमेंशन परफेक्ट है या नहीं। एंड फिर उसके बाद आपको सिक्स पॉइंट में ये चेक करना है कि जब आप डायमेंशन चेक कर लोगे तो फिर आपको उसके नेक्स्ट में आपको कॉलम के कॉर्नर्स को चेक करना है कि कॉलम के कॉर्नर्स वो परफेक्टली आपके 90 डिग्रीज में मुड़े हैं या नहीं मुड़े हैं। इसलिए आपको सिक्स पॉइंट में आपको ये चेक करना है कि कॉलम के जो कॉर्नर्स है वो 90 डिग्री में है या नहीं है। सेवन पॉइंट में जो आपको चेक करना है वो चेक करना है कि सपोर्ट्स फॉर कॉलम। ये बहुत दफ़ा क्या होता है कि अगर आपने सपोर्ट चेक नहीं किया कि कॉलम मतलब शटरिंग के बाद आप क्या करते हो, शटरिंग प्लेट पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हो और अगर आपने सपोर्ट सही से प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा कि जब आप कास्टिंग करोगे और कास्टिंग करने के बाद आप जब उस पर वाइब्रेटर मशीन से वाइब्रेशन करोगे तो क्या होता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाता है और सारा का सारा कॉन्क्रीट क्या हो जाता है, जो हमने कॉन्क्रीटिंग उसके ऊपर किया वो बाहर आ जाता है। मतलब कि आपका शटरिंग ही फेल हो जाता है। तो इसलिए आप शटरिंग लगाने के बाद फिर उस पर जो सपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे तो फिर आपको फिर से एक चेकलिस्ट में उसको चेक करना है कि आपका सपोर्ट उतना मजबूत है या नहीं और आपने सही प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया है या नहीं। अगर नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि कॉन्क्रीटिंग के टाइम पे भी फेल हो जाता है। बहुत बार जैसे आपने कॉन्क्रीटिंग किया सपोर्ट फेल हो जाता है और आपका सारा का सारा कॉन्क्रीट मटेरियल बाहर आ जाता है। और नहीं तो फिर अगर आपका और ज़्यादा अगर सपोर्ट ख़राब है तो जब आप उसमें वाइब्रेटर लगाओगे या वाइब्रेशन क्रिएट करोगे कंक्रीट में तो उस टाइम क्या हो जाता है कि सपोर्ट फेल हो जाता है और फिर आपका कंक्रीट स्लेरी क्या होता है, बाहर आना शुरू हो जाता है। 8 पॉइंट में आपको ये देखना है कि फिर आपका कोई गैप तो नहीं रह गया। आपने एक शटरिंग प्लेट लगा दिया, अब शटरिंग प्लेट लगाने के बाद क्या उसमें कोई गैप, क्या होता है कि अगर शटरिंग प्लेट आपका प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रहता है, कहीं बेंड होता है तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि कहीं कहीं छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, ठीक है, खासकर कॉर्नर्स पे। तो जब वो गैप रह जाता है तो आप जब उस पर कॉन्क्रीटिंग करोगे तो क्या होगा कि स्लेरी आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कॉन्क्रीट में, स्लेरी ही आपका सब चीज़ होता है, वो अगर बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर इससे क्या हो गया कि आपका जो स्ट्रेंथ, जो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ आपको मिलनी चाहिए वो उतनी मिलेगी नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप गैप्स को वहाँ पे आइडेंटिफाई करो। अगर आपको कोई गैप्स दिखता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए,
कवर करना चाहिए। कवर करने के लिए आप सबसे अच्छा है कि थर्माकोल का यूज़ कर सकते हो कि उस गैप में आप जाके क्या कर लो, थर्माकोल इंसर्ट कर दो। तो ये 6-8 पॉइंट में आपको ये देखना है कि शटरिंग में, थ्रू आउट शटरिंग में कहीं पे गैप तो नहीं रह गया, और अगर वो गैप है तो फिर उसको आपको क्या करना है, कवर कर देना है। अब यहाँ 9 पॉइंट में आपको ये देखना है कि कंक्रीट पोरिंग मार्किंग आपका शटरिंग प्लेट पे है या नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है कि मान लो कि आपका शटरिंग प्लेट 2400 का है, ठीक है, बट आपको वहाँ पे कास्टिंग करनी है, कंक्रीटिंग करनी है 1200 mm, तो फिर वो 1200 mm का वहाँ पे मार्किंग किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका 2400 का प्लेट है और आपको 1200 पे ही कंक्रीटिंग करनी है, तो फिर 1200 mm पे आपको प्रॉपर वहाँ पे क्या कर देना है, मार्किंग कर देना है। इससे क्या होगा कि कंक्रीटिंग के टाइम पे आपका जो कंक्रीट करोगे तो वो उसी लेवल पे जाकर हो जाए, ना तो कम हो ना ही उससे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर कम और ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेस्ट होगा कि आप शटरिंग प्लेट पे अपना जो रिक्वायर्ड लेंथ होगा उस पर जाकर वहाँ पे क्या कर दो, मार्किंग कर दो। तो आप शटरिंग चेकलिस्ट में आप इसको ये लास्ट में ये देखोगे कि भाई वहाँ पे मार्किंग किया गया है या नहीं। हमें 10 पॉइंट में देखना है कि कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है। कॉलम के लिए जैसे आपको पता होगा कि आप 40 mm का कवर ब्लॉक वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, तो आपको ये देखना होगा कि चारों तरफ जो हमें कवर छोड़ना है, या फिर डिज़ाइन के हिसाब से जो भी हमें कवर बताया गया है, तो उस कवर छोड़ने के लिए कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। तो आपको शटरिंग के टाइम में ही क्या करना होता है कि आपको वहाँ पर कवर लगाना होता है, फिर उसी के हिसाब से आपका शटरिंग प्लेट एडजस्ट हो जाता है और आपके डायमेंशन के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो आप चेकलिस्ट में यही देखोगे कि प्रॉपर कवर ब्लॉक, वहाँ सबसे पहले चीज़ कि कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया, और दूसरी चीज़ ये कि प्रॉपरली तरीके से कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है। एंड एट लास्ट 11 पॉइंट में हमें ये देखना है कि एमएपी वहाँ पे छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया। अब आप पूछोगे कि सर एमएपी क्या होता है, तो एमएपी का फुल फॉर्म हो जाता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। इसमें क्या होता है कि आप हो सकता है कि कॉलम के अंदर से कोई इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पास कर रहा हो इलेक्ट्रिकल पर्पस से, तो आपको ये वहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि वो सही तरीके से छोड़ा गया है या फिर नहीं छोड़ा गया है। क्योंकि कि अगर ये सारी चीज़ें आप अभी ध्यान में नहीं दोगे तो फिर क्या होगा कि जब कास्टिंग हो जाएगा उसके बाद अगर आप सोचोगे, आपको बाद में मालूम चलता है कि ये चीज़ रह गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ कि आपका एमएपी फेल हो गया। आप वहाँ पे एमएपी अगर आपने सही तरीके से नहीं दिया तो फिर आपको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। और उसके बाद अगर ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि जिसको आपने ध्यान नहीं दिया तो कॉलम अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। कॉलम जैसे मैंने आपको बोला कि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, अगर उसमें आपका अलाइनमेंट सही नहीं है या कॉर्नर सही नहीं है या फिर उसके स्ट्रेंथ नहीं मिल पाया जितना उसको मिलना चाहिए, तो फिर क्या हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकता है, कि आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्ट्रक्चर चेकलिस्ट जितने मैंने पॉइंट्स बताया 1 से लेकर 11 तक, वो आपको उस टाइम क्रॉस चेक करना है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आपका भी जो शटरिंग प्लेट होगा, जो फ्रेम होगा, आपको उसको परफेक्ट ऑयलिंग करना है, जैसे यहाँ पे ये कर रहे थे। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो कंक्रीट होगा, कास्टिंग होने के बाद आपका कॉलम में फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है और प्लेट का ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाता है, मतलब कि फिर प्लेट को भी आप बाद में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो गया, या ऑयलिंग का इशू हुआ, या वर्टिकलिटी जो चेक करते हैं हम शटरिंग प्लेट का, वो डायमेंशन, ये सारा का सारा चेकलिस्ट एक इंजीनियर को तो ज़रूरी है कि वो, अगर इंजीनियर वहाँ पे है तो ये चेकलिस्ट को, सारे चेकलिस्ट को वो वहाँ पे क्रॉस चेक करे। और अगर कोई इंजीनियर नहीं है, अगर आप अपने घर के लिए भी, अपने लिए कोई घर बना रहे हो और आप वहाँ पे खड़े हो, तो ये इतना सिंपल है कि आप खुद भी वहाँ पे देखकर उसको जज कर सकते हो और आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या आपका सारा चीज़ परफेक्ट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको वहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, करेक्ट करवाना चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब